अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने जाना कि हमारे पास 0 से 9 तक की इकाइयाँ हैं, माफ़ कीजिए 1 से 9 तक की इकाइयाँ हैं और कुछ न रहा तो हम 0 लिखते हैं। 1 से 9 तक की इकाइयों को इस्तेमाल करके हमें बड़े से बड़ा अदद लिखने के लिए हमने इकाइयों और दहाइयों का जदवल बना रखा है, जो कुछ इस तरह से है। इकाई, दहाई, 100, 1000। पिछले साल हमने सुवम जमात में 100 तक ही पढ़ा था। अब इसको देखिए, इसमें इकाइयों में जब भी कोई अदद हम लिखते हैं तो उसकी कीमत 1 रहती है, जैसे 1, 2, 3, उसी तरह से आगे बढ़ते 9 तक। जब 9 में 1 मिलाया जाता है तो वो 10 होता है, तो हम उसको दहाई के मकाम पर 1 लिखते हैं। 1 दहाई यानी 10। अभी इकाई दहाई के जदवल में हम इसको लिख रहे हैं 1 को, इसलिए हम इसको बता सकते हैं कि ये दहाई के मकाम पर है, इसलिए 10 है। जब ये इकाई दहाई का जदवल नहीं होगा, अब तस्वीर कीजिए इकाई दहाई का जदवल नहीं है, यहाँ एक बॉक्स में मैंने 1 लिखा। अब इसको 1 पढ़ेंगे, मुझे 10 लिखना है तो मैं किस तरह से लिखूंगा? इस 1 को दहाई के मकाम पर मालूम होना चाहिए कि ये दहाई के मकाम पर है, तो मैं क्या करता हूं, इकाई के मकाम पर 0 लगा देता हूं। तो ये दूसरे मकाम पर 1 है। हमेशा हम मकामात को सीधे हाथ की तरफ से पढ़ते हैं। पहला मकाम इकाई का है, दूसरा मकाम दहाई का है, तो ये 10 पर होगा। अब दहाइयों को हम मजीद आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, तो हमारे पास जो कुल दहाइयाँ होती हैं 2, 3, 4, उसी तरह से 9 तक, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरह 90 तक। 9 10 10 के 9 यानी 90 तक। जब 90 से ज्यादा हो जाता है, 99 से ज्यादा हो जाता है, 1 मिलाते हैं, तब हम उस 1 को 100 के मकाम पर लिखते हैं। यहीं पर भी वही मसला है कि यहाँ 100 ऊपर हमने लिखा हुआ है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये 100 के मकाम पर है। जब मैं कहीं अलग जगह पर 1 लिखूंगा तो आप इसको 1 पढ़ेंगे, 100 नहीं पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि ये तीसरे मकाम पर है, क्योंकि इकाई पहला मकाम, दहाई दूसरा मकाम और 100 तीसरा मकाम है। ये 1 तीसरे मकाम पर है, ये मालूम होने के लिए मैं क्या करता हूं, दहाई के मकाम पर 0 और इकाई के मकाम पर 0 लगा देता हूं। अब हमें मालूम होता है कि ये 1 तीसरे मकाम पर है और तीसरा मकाम 100 का है, इसलिए ये 100 है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए 100 पर भी जब हम 2, 200, 300, 400 आगे बढ़ते हुए 900 तक लिखते हैं और हमारा अदद यहाँ बन गया 999। जब इसमें फिर 1 हम जमा करते हैं तो 10 हो जाता है। अब गौर करेंगे, 10 के लिए एक दूसरा नाम दे रखें, उसको कहते हैं 1000। 1000। जब मैं यहां 1001 लिख रहा हूं तो चूंकि ऊपर मैंने 1000 लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको 1000 पढ़ूंगा। लेकिन जब मैं कहीं अलग जगह पर जहां इकाई दहाई का जदवल नहीं है, ऐसी जगह पर मैंने 1 लिख दिया, तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे, कैसे मालूम होगा कि किस मकाम पर है? तो मैं क्या करता हूं कि इसको चौथे मकाम पर आना चाहिए। मैंने आपको बताया पहला मकाम इकाई, दूसरा मकाम दहाई, तीसरा मकाम 100 और चौथा मकाम 1000 का है। चौथे मकाम पर है, ये मालूम करने के लिए मैं उससे पहले के 3 मकामात पर 0 लगा देता हूँ। 100 का मकाम, दहाई का मकाम, इकाई का मकाम, और इसको पढ़ता हूँ इकाई दहाई 100 1000 यानी 1000। आप गौर करेंगे कि 1000 के मकाम पर को भी जब हम बढ़ाते चले जाते हैं तो ये 1 लिखूंगा तो 1000, 1000 के मकाम पर 2 लिखूंगा तो 2000, 3 लिखूंगा तो 3000,
इसी तरह से 9 तक भी 9000, और ये पूरा अदद होगा 9990 और 99, 9999। आपने देखा कि एक हिंदसी एदाद यानी 101 से लेकर 99 तक होते हैं। दो हिंदसी एदाद 10 से शुरू होकर 99 तक होते हैं। तीन हिंदसी एदाद 100 से शुरू होकर 999 तक होते हैं। और चार हिंदसी एदाद 1000 से शुरू होकर 9999 तक होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।